हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक के शेयर के ऊपर। अब देखिए, ओला इलेक्ट्रिक का शेयर अगर आप देखोगे ना, इसका परफॉर्मेंस मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। फ्राइडे को ये 0.36% आपको नीचे देखने को मिला। और अगर आप इसका पास्ट परफॉर्मेंस देखोगे तो 5 दिनों के अंदर 1.41% आपको नीचे देखने को मिला। एक महीने के अंदर 8% ऊपर है। 6 महीने के अंदर 11.20% ऊपर है। तो यानी जो एक तेज़ी आई थी जब शेयर ऑलमोस्ट 68.99 रुपीज़ पर आ गया था, उसके बाद से अगर आप देखोगे तो लगभग 16.65% का गिरावट आपको देखने को मिला है। अब ये गिरावट का रीज़न क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। प्लस यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक को लेकर काफ़ी बड़ा अपडेट आ रहा है, वो भी मैं आपको साथ शेयर करूँगा। और साथ में दोस्तों, वीडियो के आखिरी पार्ट में, क्योंकि वीडियो 3 पार्ट में डिवाइड है, पहले पार्ट में बात करेंगे अपडेट के ऊपर, उसके बाद करेंगे गिरावट के ऊपर, गिरावट किस रीज़न से आ रही है, फिर एक एनालिसिस है जो कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस है दोस्तों, उसको भी देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अपडेट की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हो, ओला इलेक्ट्रिक ने यहाँ पर बता दिया है कि उनका एम क्या है। वो डिलीवरी टाइमलाइन को यहाँ पर कम करने वाले हैं। डिलीवरी टाइमलाइन यानी अगर आप ओला इलेक्ट्रिक का जो स्कूटी है उसको आप बुक करते हो तो आपको लगभग 15 दिनों के बाद ही उसका डिलीवरी मिलता है। वर्स्ट केसेस में तो 1 महीना 45 डेज तक आपको वेट करना पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पर ये बिल्कुल कट होने वाला है, इसको बिल्कुल टाइम को यहाँ पर कट कर दिया जाएगा। यानी जो 15 दिन की डिलीवरी है वो यहाँ पर आपको हफ्ते भर के अंदर देखने को मिलेगी। अब ऐसा क्यों कर रहा है दोस्तों ओला? फेस्टिवल सीज़न आने वाला है, दिवाली इस अपकमिंग दोस्तों, और फेस्टिवल सीज़न इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, खास करके दीपावली। अब यहाँ पर आप देखोगे ओला इलेक्ट्रिक यहाँ पर अपने फेस्टिवल सीज़न की सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, साथ ही साथ अपनी इन्वेंट्री को पुश कर रहा है, और अपनी व्हीकल डिलीवरी की जो टाइमलाइन है उसको यहाँ पर मोर देन हाफ यानी 50% से कट कर रहा है। यानी आपके पास पहले जो गाड़ी आती थी वो 12 से 15 दिन लगता था, अभी हफ्ते भर के अंदर आपको गाड़ी मिल जाएगी। जो आप व्हीकल बुक करोगे तो हफ्ते भर में आपको गाड़ी मिलेगा। प्लस डिलीवरी टाइमलाइन रिड्यूस करने से क्या होता है दोस्तों, कस्टमर का जो हैंडओवर एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर बढ़ जाता है, जो कंपनी की एक की प्रायोरिटी रही है इस फेस्टिवल सीजन के लिए। उसके बाद कंपनी वर्क कर रहा है दोस्तों कि वो अपने कस्टमर को लॉन्ग वेटिंग पीरियड्स यहाँ पर वेट करने को ना मिले उनके कस्टमर को, और इससे दोस्तों जो डिलीवरी स्पीड है वो भी बढ़ेगा। प्लस यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट भी यहाँ पर थोड़ा रिड्यूस होगा, क्योंकि बहुत ऐसा होता है कि इन्वेंट्री में गाड़ी रहती है लेकिन वो प्रॉपरली टाइमली कस्टमर तक पहुँच नहीं पाती है, तो उसको भी चीज़ों को क्लियर करना है ओला इलेक्ट्रिक को। और ये जो फेस्टिवल सीज़न है ये काफ़ी क्रिटिकल है कंपनी के लिए। उसके बाद दोस्तों, पिछले कुछ क्वार्टर से देखने को मिला है कि ओला ने यहाँ पर स्टेडीली शिफ्ट किया है फ्रॉम अ डिस्काउंट टू अ ड्रिवन इंडस्ट्री प्लेबुक टू अ मॉडल एंकर इन प्रॉफिटेबिलिटी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। अब ओला को ये समझ में आ चुका है, ओला ही नहीं, जितने भी दोस्तों न्यू टेक स्टार्टअप्स हैं जो भारत के अंदर है, काफ़ी लोग लॉस मेकिंग कंपनी से वैल्यूएशंस का गेम चलता था। इंडिया में क्या चल रहा था, इन्वेस्टर्स का लॉस करवाओ, सिर्फ वैल्यूएशन ऊपर लेकर जाओ कि मेरी 100 करोड़ की कंपनी है, मेरी 500 करोड़ की कंपनी है, मेरी 1000 करोड़ की कंपनी है। बट कोई भी बात नहीं कर रहा था प्रॉफिटेबिलिटी की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पूरे इंडिया के अंदर। क्योंकि हो क्या रहा था, पेटीएम लॉस कर रहा है लेकिन उनको वैल्यूएशन इतना मिला, उन्होंने फंडिंग इतनी ले ली, लेकिन कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर काम नहीं कर रहा था। लेकिन दोस्तों अब ओला को समझने आ चुका है कि भाई प्रॉफिटेबल अगर हम होंगे, अगर हम प्रॉफिट कमाएंगे तभी हम सस्टेन कर पाएंगे इस मार्केट के अंदर। विदाउट प्रॉफिट सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। अब देखिए, जैसे ओला के राइवल्स कौन कौन है। ओला के राइवल्स दोस्तों है टीवीएस है, ओला का राइवल्स। ओला का जो राइवल्स है दोस्तों वो टीवीएस, सबसे बड़ा राइवल टीवीएस माना जा रहा है, एथर भी है। लेकिन यहाँ पर राइवल्स क्या करते हैं कि ऑफर करते हैं डीप फेस्टिवल डिस्काउंट 10 से 12% का, जो कि एक ऐसी चीज़ है जिससे कंपनी अपने कैश को बर्न करेगी, कंपनी लॉस करेगी। लेकिन यहाँ पर अपने मार्केट शेयर को गेन करने के लिए हैवी डिस्काउंट दिया जाता है, वैल्यूएशन को बढ़ाने के लिए हैवी डिस्काउंट दिया जाता है, जो कि गलत है। कंपनी यहाँ पर कंसिस्टेंट रहेगी और कंपनी का फोकस होगा कि वो अपने एबिटा मार्जिन्स को इम्प्रूव करे। कंपनी ने लगभग 1 मिलियन व्हीकल्स अभी तक बेच चुकी है, और इसको नियरली डबल करता है टीवीएस। टीवीएस ने ऑलमोस्ट 2 मिलियन व्हीकल बेचा है ईवी सेगमेंट में,
और उसके साथ साथ जो इनसाइडर खबर ये आ रही है कि ओला का जो एम है कि वो अपनी इन्वेंट्री को और अपने रिटेल नेटवर्क को जल्द से जल्द क्या करे, क्विक हैंडओवर दे। यानी जैसे इन्वेंट्री में गाड़ी आया, कस्टमर के पास गाड़ी वो 2 से 3 दिनों में पहुंच जाना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों अब ओला को क्या करना चाहिए प्रॉफिटेबल बनने के लिए? ओला ने सारी चीज़ें देख ली करके, अब प्रॉफिटेबल बनने के लिए ओला को क्या करना चाहिए? अब ओला का जो S1 Pro Gen 3 है वो ओला का टॉप सेलिंग स्कूटर है, जो कि फ्लैगशिप मॉडल का इनका स्कूटर है। अब ओला क्या क्या करे जिस वजह से ये प्रॉफिटेबल हो जाए? देखिए, ओला बहुत सिंपल चीज़ें कर सकता है मेरे हिसाब से। ओला को प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फोकस तो करना ही चाहिए जैसा कंपनी ने कहा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ओला को ना यहाँ पर मॉडल्स को कम लॉन्च करना चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है। ओला को मॉडल्स को कम लॉन्च करना चाहिए, यानी साल में आपके मॉडल्स आ रहे हैं, एक मॉडल आ रहा है उसके 3 वेरिएंट आप निकालो। 3 वेरिएंट आप निकाल सकते हो। एक वेरिएंट जो होगा फ्लैगशिप वाला वेरिएंट, जो टॉप नॉच वेरिएंट होगा, जिसका प्राइस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू मिड वेरिएंट और सबसे लोअर वेरिएंट। इसमें क्या होगा कि जो फ्लैगशिप वेरिएंट है ना, वहाँ पर हमारा प्रॉफिटेबली जो काम है वो चल जाएगा। फ्लैगशिप वेरिएंट से प्रॉफिट बहुत अच्छा कमाता है। फ्लैगशिप वेरिएंट आप देख लो, जो भी प्रोडक्ट्स है उसका फ्लैगशिप वेरिएंट है ना, जो टॉप नॉच होता है, उससे पैसा और प्रॉफिट अच्छा कमाया जाता है। तो फ्लैगशिप एक प्रॉफिटेबिलिटी को कवर करेगा। मिड वेरिएंट में आपको क्या फ़ायदा मिलता है कि आपका स्केलेबल होता है, यानी यहाँ से आप सेल्स अच्छी निकाल लेते हो और प्रॉफिट भी अच्छा निकाल लेते हो। और जो आपका सबसे नीचा वाला वेरिएंट है उसमें आपको प्रॉफिट उतना नहीं मिलेगा, लेकिन आपका बिजनेस स्केल करेगा क्योंकि वो प्राइस पॉइंट बहुत कम होता है, अफोर्डेबल होता है। लेकिन अब इंडिया का जो नेचर है ना, बायर्स का जो नेचर है वो थोड़ा चेंज हुआ है। मैंने नोटिस किया है, अब लोग ये नहीं देख रहे कि मैं सस्ती गाड़ी चलाऊं, अब लोग ये देख रहे हैं कि भाई ये जो मैं स्कूटर ले रहा हूँ या कोई भी अदर व्हीकल ले रहा हूँ, उसकी लॉन्गेटिविटी कितनी है, वो कितने साल तक चल सकती है, मेरा साथ दे सकती है। उसके बाद अफोर्डेबिलिटी तो है एक रीज़न, लेकिन उसके बाद लोग अफोर्डेबिलिटी को छोड़कर अब लॉन्गेटिविटी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि ये कितनी सस्टेनेबल व्हीकल मैं ले रहा हूँ, ये मुझे कितनी टाइम तक सर्व करेगी एज अ व्हीकल। वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट हो चुकी है आज की डेट पे। अब ओला यहाँ पर चीज़ें क्या कर सकता है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए? कम प्रोडक्ट्स को लॉन्च करे और अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च करे, जो सस्टेनेबल हो, जो ड्यूरेबल हो, ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करे। और ओला की जो मार्केट के अंदर एक मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कोई भी कंपनी के सेल्स के ऊपर। लेकिन ओला की जो बीच में एक नेगेटिविटी हुई थी कि व्हीकल ब्लास्ट हो रहा है, ये हो रहा है, तो ओला को क्या करना चाहिए कि बैटरीज के ऊपर वारंटीज़ बढ़ा देनी चाहिए। आई थिंक बैटरीज इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, और उसके ऊपर कंपनी को क्या करना चाहिए कि वारंटी को बढ़ा देना चाहिए, तो कस्टमर भी खुश हो जाएगा। प्लस डिज़ाइंस अगर आप देखोगे, राइवल्स के डिज़ाइन ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो आई थिंक डिज़ाइन के ऊपर भी काम करना ज़रूरी है, प्लस बैटरी के ऊपर काम करना ज़रूरी है। और अपनी जो बैटरी है उसकी मैन्युफैक्चरिंग आपको खुद करनी पड़ेगी। एक टाइम ऐसा आएगा, क्योंकि आपको प्रॉफिटेबल बनना है। तो ये बिज़नेस में प्रॉफिटेबल बनना यानी बहुत मुश्किल होता है। बनना है तो आपको बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर अपने दांव पे लगाना पड़ेगा, यानी आपको बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जाना पड़ेगा, या फिर ऐसी बैटरी बनाइए जिसकी वारंटी आप दे सकते हो, जो जल्दी ख़राब ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें, प्लस इन हाउस इंश्योरेंस कंपनी ओला इलेक्ट्रिक आई थिंक है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन अगर होगी तो अच्छी बात है। इन हाउस इंश्योरेंस, जो भी व्हीकल का इंश्योरेंस होता है, जो टू व्हीलर का होता है वो तो अलग है, जो व्हीकल का एक इंश्योरेंस होता है वो भी इन हाउस वाला कंपनी कर सकती है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मुझे देखना पड़ेगा। सो ये सारे पॉइंट्स है जो ओला इलेक्ट्रिक कंसीडर कर सकता है और प्रॉफिटेबल बन सकता है। कस्टमर को समझना पड़ेगा उसकी नीड क्या है, और उस नीड के बेसिस पे आपको प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे। मेनली प्रॉब्लम यही देखा है मैंने कि बैटरी प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बैटरी इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, और जो आग लग रही थी गाड़ियों में उसको भी देखना पड़ेगा, वो फीडबैक भी लेकर इम्प्रूव करना पड़ेगा। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।